ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है जी। मुद्दा कित्थे जाके रुकेगी महंगाई, कदों तक बजदा रहेगा लोगों की जेब ते डाका। मुद्दा पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां आसमान छू रहीआं, पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां च वाधे ने हाहाकार मचाई। मुद्दा की ये कल्ली महंगाई पेट्रोल डीजल तक सीमित है जां इसका असर तुहाडे उत्ते होर पहलुआं नाल भी पै रिहा। सो ये वड्डा मुद्दा कि इस मौके पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां जिस तरह लगातार वधदियां जा रही उस लिए किते ना किते आम व्यक्ति नूं सौण जोगा भी नहीं छड्डिया तो उसकी हालत दिनों दिन पतली हुंदी जा रही है। तो सरकार कहती साडे खजाने च तां पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 16 दिनां च 14 बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां ने ते जिन्नी बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां उन्नी वारी एक्साइज ड्यूटी च भी वाधा होया, उन्नी वारी उन्हां दे बैट च भी वाधा होया। हुण उस हिसाब नाल वाधा हो रहा। वो कहणगे असीं थोड़ा वधाया, पर जनाब तुसीं लै तां वध रहे हो ना, जिन्नी कीमत है उस हिसाब नाल प्रतिशत के हिसाब नाल तुहाडे कोल वध जा रहा। जां तुसीं कहंदे कि भाई जे कीमत वधदी है वधी जाऊगी, साडा रेट हुण इत्थे ही रहूगा। सो एक वड्डा पहलू है। चलो हुण सरकार दे हवाले नाल जेकर देखना होवे तां सरकार कहंदी जी साडे बस च नहीं। सरकार कहती खुला बाजार है, खुले बाजार च रेट तय होंदे ने, इसलिए हुण अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी महंगा है। उधर रूस यूक्रेन की जंग भी लगी है जी, वह भी असर है। असीं रूस तो सस्ता लैण की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल स्थिति है इसलिए महंगा। कमाल है जनाब। जदों 3 महीने रोक के रखिया, जदों देश के 5 सूबे चोणां सी, तद जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां नूं रोक के रखिया तद खुले बाजार च नहीं सी। ते हुण जदों असीं खुले बाजार का हवाला दे रहे हो तो हुण जिस ढंग नाल लगातार रेट वध रहे हैं तो पता लग रहा, कहने वाले भी दसदे ने कि जो रिकॉर्ड अखबारों के हवाले नाल न्यूज़ चैनलों के हवाले नाल खबरां आउंदियां ने कि भाई कच्चा तेल की रेट घटे भी ने पर उसके बावजूद तुसीं महंगा कर रहे हो। सो इसलिए उस समय जदों रोक के रखे गए रेट पर कच्चे तेल दी कीमतां लगातार वध रही सी, पर भारत के अंदर पेट्रोल डीजल दी कीमतां रोक के रखिया कि वधाउणियां नहीं आ, साडे चोणां ते असर पै सकदा है। उस मौके इसे मुद्दा अज दा प्रोग्राम च असीं कहा सी कि भाई तैयार रहो, 15 तो 25 रुपये तक पेट्रोल डीजल दी कीमतां वध सकदियां। और पिछले 16 दिनों तो 14 बार जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधियां तो उस 10 रुपए का इजाफा हो चुका। सो असीं 15 तो 25 कहा सी, आने वाले दिनों होर होण दी आस है। नित दिन सवेर नूं जदों उठो तो नवें रेट। तो चलो पहलां आपां पेट्रोल डीजल दी कीमतां दे हवाले नाल गल साझी कर लैंदे हां। 16 दिनों कहते 14 बार पेट्रोल डीजल दी कीमतां वाधा होया तो 10 रुपए तक की कीमतां वध चुकियां ने ते वाधा अजे जारी रहना, तुहाडी जेब ते असर जारी रहना। देश में 16 दिनों 14 बार पेट्रोल डीजल दी कीमतां वाधा होया। राजधानी दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत विच 80 पैसे की वाधा हो रहा है। तो हुण दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे हो चुकी है तो डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे हो चुके। लगभग एक चीज़ 100 नूं पार है तो दूसरी 100 नूं पार होने वाली है। तो देश का कई था दोवें चीज़ां 100 नूं पार हो चुकी है। तो इसलिए जी ये 10 रुपये वाधा 16 दिन हो चुका है। मार्च 2022 च देश अंदर 5 सूबे की विधान सभा चोणां सन। चोण नतीजे आने तो बाद 22 मार्च तो पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधनियां शुरू होईयां ते पेट्रोलियम मंत्री ने कीमतां दे वाधे उत्ते दलील ने कहा कि पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के भाव वध रहे हैं। तो साडे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि दुनिया भर च तां वाधा बहुत वध रहा, 5% वधाया। श्रीनगर दे विच इस मौके पेट्रोल 122 रुपये नूं पार है तो डीजल 105 नूं पार है। भोपाल दे विच पेट्रोल 118 नूं पार है तो डीजल 101 नूं पार है। जयपुर च पेट्रोल 118 नूं पार है तो डीजल 100 रुपये नूं पार है। मुंबई च पेट्रोल 120 रुपये नूं लीटर हो गया तो डीजल 104 रुपये लीटर हो गया। दिल्ली च पेट्रोल 105 रुपये नूं उपर चला गया तो डीजल 96 रुपये नूं। तो पंजाब च भी पेट्रोल 100 दे पार है तो डीजल 100 नूं ढुक गया। सो इस नूं लैके हुण तुसीं ये देखो कि CNG भी महंगी हो गई है। इस दे विच भी तो अजे भी खतरा खड़ा कि पेट्रोल डीजल दी कीमतां च वाधा 25 रुपये तक जाके रुक सकदा, उत्थे तक होण दा खतरा खड़ा है। पर दूए पासे एक जिहड़ा अहम पहलू है, एक पहलू तो यह है कि पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधदियां तो उहदे नाल लोकां ते सीधा असर की पैंदा। जी हाँ, जदों जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधदियां तद उहदे नाल लोकां दी जेब ते सीधा असर पैंदा कि उन्होंने महंगा पेट्रोल डीजल पाउणा पैंदा। दूसरा असर उहदे नाल सीधा जांदा है कि भाई चीज़ां दे भाव वध जांदे ने, भाड़ा वधदा है
ट्रकों का भाड़ा वध जाता है, बसां का भाड़ा वध जाता है, ढोआ ढवाई के रेट वध जाते हैं, कैब के रेट, 3 व्हीलर के रेट वो सारे वध जाते हैं, लोगों के सीधा असर। फिर जिहड़ा माल ट्रांसपोर्ट राही आउणा है उहदे नाल चीज़ों के भाव, जो भाड़ा वधिया तो उन्होंने चीज़ों के भाव वधे, तो भाव वधे का मतलब लोगों के खाण पीण वाली चीज़ां भी महंगियां हुई, सो लोगों की जेब से सीधा असर पैंदा। सो इसलिए हर पास्यों लोग मारे जा रहे हैं। एक पासे पिछले दिनों करोना काल सी, करोना काल भुखमरी सी, लोगों के रोज़गार खुस रहे सी, फिर चोणां आईयां, फिर सरकार राहत देने दी स्कीमां चाही, लारे वादे झूठे झूठे बड़े बड़े ऐलान होए, तो जिद्दां ही चोणां मुक्कियां तो लोगों की जेब कट्टनी शुरू। हुण लोगों नूं गड्डियां कारां च पाउण वाला तेल भी महंगा, तो खाण पीण वाला तेल भी महंगा, दालां भी महंगियां, चीज़ां भी महंगियां। सो इसलिए लगातार असर। पर दूए पासे साडे दो गवांढी अजिहे मुल्क, जेकर मैं उन्हां दी गल करां, पाकिस्तान ते श्रीलंका। पाकिस्तान च जो राजनीतिक स्थिति आ, जिहो जी माड़ी हालत चों पाकिस्तान लंघ रहा, उत्थे उथल पुथल है, तो उस दे बावजूद उत्थे पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां भारत नालों भारती करंसी के हिसाब च सस्तियां ने जनाब। इस तरह श्रीलंका, जिहो जी स्थिति जो श्रीलंका लंघ रहा, उत्थे पेट्रोल पंपां ते उन्होंने फौज लाउणी पै रही है। कहते चाह का कप भी घर बैठे भी जे पीना हो तो 100 तो वध रुपए नूं पैंदा है, तो पेट्रोल डीजल भी लोग सोच के पवा रहे हैं, तो उत्थे हाहाकार मची है, आर्थिक तौर पर मदहाली चला गया देश, तो पर उत्थे भी पेट्रोल डीजल भारत नालों सस्ता। कमाल है जनाब। तो इधर साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई ध्यान रखियो, सूबिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लोक ਲਵਾਉਣੀਆਂ स्कीमां बंद कर ਦਿਓ, मुफ्त वाली स्कीमां बंद कर ਦਿਓ, किते असीं पाकिस्तान असीं श्रीलंका वाली स्थिति 'ਚ ना चले जाइए। भाई ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ महंगा तो बेच रहे हो तुसीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ महंगा पेट्रोल डीजल दे रहे हो, ਉਹਦਾ असर लोगों के महंगिया चीज़ों नाल पै रहा। सो इसलिए कौन तक रहा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ? सो ये सवाल खड़ा। पर जितों तक श्रीलंका ते पाकिस्तान की गल है, लोग ये आंकड़े जनतक तौर पर पे ने, जेकर किसी ने चैक करना तो सोशल मीडिया पर जाके चैक हो सकते हैं। पाकिस्तान दे विच 62 रुपये 53 पैसे नूं मिल रहा पेट्रोल जनाब, तो श्रीलंका च 75 रुपये 53 पैसे नूं, ते साडे देश किते भी 100 तो घट नहीं है हुण पेट्रोल डीजल दीयां वधदियां कीमतां नूं लैके अज जानी कि मंगलवार नूं केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया कि देश विच तेल दीयां कीमतां 'च इजाफा अंतरराष्ट्रीय बाजार नाल हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय के कारणों करके हो रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 तो मार्च 2022 के विचाले पेट्रोल दीयां कीमतां 'च अमरीका 51% वाधा होया, कनेडा 52% होया, जर्मनी कहते 55% होया, ब्रिटेन 55% होया, फ्रांस कहते 50% वाधा हो गया, स्पेन 58% हो गया, पर कहते साडे भारत 'च 5% ही होया। कमाल है जनाब, हाहाकार मचाती 5% ने, शुक्र असीं 55% नहीं किया। कमाल है। वैट भी वध वसूलो, वैट भी 53 रुपये कुछ पैसे बेसिक प्राइस बनता है कच्चे तेल का, जिहड़ा 20 पैसे उहदे विच भाड़ा जोड़ के पंपां नूं पहुँचता है, तो उहदे विच बाकी वैट ते एक्साइज ही 50 रुपये तो ज़्यादा है। मतलब जिन्नी तेल की कीमत है उहदे नालों वध टैक्स ने। सो इसलिए इत्थों हिसाब ला लो कि उत्थे राहत नहीं दे सकती जनाब तुसीं, नहीं तुहानूं की लोड़ है, तुसीं तां खजाना भरना ना। लो पाकिस्तान देश च पेट्रोल की कीमत 120 रुपये तक अपड़ चुकी है, कई सूबे 100 तो पार है हर थां। महाराष्ट्र दे विच पेट्रोल 121 रुपये पहुँच चुका है, राजस्थान के श्री गंगानगर के 121 रुपये पहुँच चुका है, दिल्ली 104 के पार है, पंजाब 100 के पार है। सो इस दूए पासे पाकिस्तान च पेट्रोल भारत के करीब अद्धी कीमत मिल रहा है। भारत जिथे 120 रुपये पहुंचा उत्थे पाकिस्तान च भारतीय करंसी हिसाब नाल 62 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है जनाब। मैं पाकिस्तान की गल कर रहा। इस तरह श्रीलंका जिथे हाहाकार मची है, श्रीलंका च भारतीय करंसी के अनुसार पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर है। सो आ जी साडे गवांढी मुल्कों की स्थिति, तो इधर भारत की स्थिति है। इसलिए बड़ा सवाल खड़ा कि जनाब तो बचाउणा किवें देश नूं, इहदी इस स्थिति चों कढणा किवें। पर जिथे इस पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार आवाम ते पै रही है, उद्योगिक घराणियां ते पै रही है, ट्रांसपोर्ट ते पै रही है, ਵੱਖ-ਵੱਖ परिवारां ते पै रही है, छोटे बड़े लोग हर तरह के, चाहे मिडल क्लास है, चाहे गरीब क्लास है, चाहे अमीर, चाहे जिन्हें स्कूटर च पाउणा उहदा भी बजट हिलिया, जिन्हें छोटी कार च पाउणा उहदा भी बजट हिलिया, जिन्हें 4 कारां च पाउणा उहदा भी हिलिया। सो सब का ढांचा हिलिया। जिहड़े बहुत ज़्यादा ने उन्होंने फर्क नहीं पैना, जिन्हां कोल नहीं हैगा बेचारिਆਂ कोल उन्होंने फर्क नहीं पैना, पर उन्होंने रोटी पानी तो खरीदना पैंदा भाई, उन्होंने तो भी महंगा हो जाता, दाल तो खरीदनी पैंदी, भाजी तो खरीदनी पैंदी है, सरों का तेल रिफाइंड वो तो लेना पैंदा। सो महंगा हो रहा भाड़े कारण। पर किसान, भारत का किसान
इस मौके भारतीय किसान जिस स्थिति चों लंघ रहा उसकी सार लैण वाला कोई नहीं। लगातार वध रही डीजल की कीमत जेकर सब तो वध किसी नूं मार कर रही है तो वह भारतीय किसान नूं, जेकर मैं खासकर पंजाब ते हरियाणा की गल करां तो इस मौके ट्रैक्टर दे विच जां इंजन च तेल पाउणा ते आ जिहड़ा अगला दिन आउण वाले ने झोने वाले उत्थे फिर जिवें कद्दू दे उत्ते कद्दू करने ट्रैक्टर चलाया जाता तो जिन्ना डीजल फूकिया जाना तो एक तो उहदे नाल धरती पत्थर बन जाती है, धरती हेठ पानी नहीं जा पाता, दूजा असीं तेल इन्ना फूकते हैं, तीजा असीं पानी इन्ना कढ़ लैंदे हैं। पर किसान की करे, उसनूं उसदे फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा, MSP पूरी नहीं मिलती। हुण पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां जनाब, तुसीं अपना वैट तां वधा लिया सूबिਆਂ ने, केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी तां वधा लई, पर की किसान की चीज़ का मुल भी उन्ना वधाया कि भाई तेरे ते भी खर्चे का वाधू बोझ पिया, लै तैनूं भी वाधा दिंदे नहीं दिता ना। सो जेकर किसान दे उत्ते कोई उन्होंने हल्का नहीं देना, कोई उसनूं सहायता नहीं देनी, कोई उसनूं राहत नहीं देनी, कोई उहदियां चीज़ां दे भाव नहीं वधाउणे, अपनियां चीज़ां जिहड़ियां फैक्ट्रियां चों निकलणियां किसान दे खेचों लई दाल जिहड़ी कंपनियां ने तैयार करके लिफाफे च पा के देनी वो महंगी है। सो किसान नूं हुण इहदा हल की कढना पैना। सो किसान किवें आर्थिक तौर के उत्ते थोड़ी राहत महसूस करे, वो किवें अपने खर्चे घटावे, उन्होंने उस बारे सोचना पैना। कुछ गल्लां ते सरकारां नूं सख्त फैसले भी लैण दी लोड़ है। जेकर डीजल के खर्चे घटाने होण, जेकर किसान की लागत घटानी होवे और सरकार उस दे मूहरे सही आंकड़े दसे कि पिछले 3 बार तो तजर्बा किसानों ने जिन्होंने किया उन्होंने बजट घटाया तो इसलिए आमदन कल्ला ही नहीं होंदा कि झाड़ किन्ने दा निकलिया। सवाल यह कि तुसीं उस झाड़ नूं पैदा करने लई खर्च किन्ना कीता, डीजल किन्ना लाया, दिहाड़ियां किन्नियां लाइयां, लेबर किन्नी लाई, पानी किन्ना लाया। सो इसलिए जेकर सीधी बिजाई वाले दे उत्ते किसान आउण तां उन्हां नूं कुछ बजट तो राहत मिल सकती है। सो एक तो ये लिए प्रेरित करना पएगा। दूसरा उहदे नाल पानी वाला बिजली वाला जिहड़ा दिक्कत एक खड़ी है कि बिजली कोला नहीं पूरा मिल रहा, बिजली नहीं पूरी मिलनी, पानी घट मिलेगा तो पानी बिजली नहीं आएगी तो मोटर नहीं चलणगीਆਂ, मोटर नहीं चलणगीਆਂ तो पानी किवें लगेगा। सो झोने दे लई जिहड़ा असीं दूई तरह पनीरी नाल बीजते हैं उस दे तहत फिर पानी किन्ने दिन खड़ा करना पैंदा खेत दे विच, उस तो बचण दे लई किसान सीधी बिजाई वाल जा सकते हैं। सो इसलिए एक निवेकला कि उसनूं खर्चे उहदे घटाउण वाल सोचा जाए। तो दूसरा जिहड़े बड़े किसान ने 25 एकड़ 30 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ 150 एकड़ 200 एकड़ 25 एकड़ तो उपर वाले, सरकार उन्हां लई लाजमी करे कि भाई तुसीं सोलर ते आओ। तो तीसरा किसानां दे लई हुण छेती ही वो ट्रैक्टर भी मार्केट च आउणे चाहिए, जे कार आ सकती है CNG वाली, बसां आ सकदियां ने CNG वालियां, होर वाहन आ सकदे ने, ट्रैक्टर कंपनियां नूं भी हुण इत्ते पहलकदमी करनी पैनी, वो ट्रैक्टर भी CNG वाले पैने। सो किसान बड़ी दिक्कत चो जिस ढंग चों लंघ रहे हैं, उस ते खर्च जे तुसीं उहदी आमदनी वधा सकदे हो, उहनूं खर्चे घटाउण लई किते ना किते जागरूक करना पैना ताकि वो पानी भी बच सके, बिजली भी बच सके, तो धरती हेठला पानी भी बचे, बिजली भी बचे, तो किसान की लागत भी बचे, पेट्रोल डीजल भी वो घट खपा सके। सो इसलिए जां CNG ते लैके आओ, जां उसनूं बदलमा हल दिओ, जां उसनूं सीधी बिजाई दे उत्ते सही मुੱਲ दिओ। सो इसलिए किसानां नूं किसी ना किसी बदलवें अपना सिर आपे कजना पैंदा। इसलिए इहदे पर गौर करन दी लोड़ है कि असीं अपने खर्चे किवें घटा सकदे हां। सरकारां ने साडी साथ लैणी, जदों कि MSP मिलनी चाहिदी आ। सो एक तां चलो इस तो अगे आ जाओ जनाब, भाषा नूं लैके खूब चर्चा होंदी है। नायडू साहब वेंकैया नायडू भारत के उप राष्ट्रपति, ये जरूरी नहीं हुंदा कि तुसीं किसी उजड़े बाग छोवो तो उत्थे महक नहीं हो सकती, कोई कमल खिले या कोई गुलाब जिहा खिले कि उहदी महक वक्खरी होवे। सो ये चिक्कड़ दे विच एक अजिहा फुੱਲ भी है। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जदों भी जिथे भी बोलते हैं भाषा नूं लैके बहुत फिक्रमंद रहिंदे ने, खेतरी भाषा माँ बोलियां लैके, चाहे वो चंडीगढ़ आउंदे ने तद भी माँ बोली दी लई हरा नारा मारते हैं, वो किसी समागम च जाते हैं सरकारी उत्थे भी माँ बोली लई हरा नारा मारते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ च किसी प्रोग्राम जाते हैं तां भी। हुण उन्होंने राज सभा दे विच भी जिहदी वो अगवाई करते हैं, उप राष्ट्रपति ने राज सभा च भी कहा कि देश के हर सूबे के अंदर लगन वाले हर साइन बोर्ड से उस सूबे की माँ बोली उपर होनी चाहिए आ, जिहदी लड़ाई पंजाब दे विच भी लड़ी जा रही है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठन माँ बोली नूं प्यार करने वालियां तरह, माँ बोली नूं प्यार करने वाले मंच लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ च होवे चाहे पंजाब च होवे। पर वेंकैया नायडू होरां ने जिहड़ी पहलकदमी की उन्होंने सलाम करना बनता, उन्होंने धन्नवाद करना बनता कि घट्टो घट्ट भाजपा सरकार नूं शीशा विखाया वेंकैया नायडू ने। वाजपेयी के लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे रेस के घोड़े ने,
पर उन्होंने की लांभे करके उप राष्ट्रपति वाली लाइन च लिया भी चर्चावां रहीआं, पर उन्होंने उस अहुदे ते रह के जिहड़ी गर्मा दिखाई। राज सभा च जदों कल तृणमूल कांग्रेस के एक मैंबर ने बार बार समा मंगया तो उन्होंने कहा कि नहीं हुण हाले तुहानूं समा नहीं मिलदा, फिर उन्होंने सिफर काल समा दिता तो उन्हें सिफर काल च मुद्दा चुक्या कि साडे सूबे के लोगों का की गुनाह है कि उन्होंने अपनी भाषा के ही साइन बोर्ड नहीं मिलते, उन्होंने लोगों के लिए तुसीं हिंदी लिखनी है लिखो, कहते अंग्रेजी लिखनी लिख लो, पर घट्टो घट्ट साडी माँ बोली तो लिखो। सो इस गल नूं जदों तृणमूल कांग्रेस के पश्चिमी बंगाल के एक मैंबर पार्लीमेंट ने चुक्या, राज सभा मैंबर ने चुक्या, तद उस नूं लैके तुरंत वेंकैया नायडू ने हदायत मांग हुक्म सुनाया कि देश के हर सूबे दे विच, हर राज दे विच, हर साइन बोर्ड के उत्ते पहले नंबर ते उस सूबे की माँ बोली दे विच लिखा जाए, दूसरे नंबर ते हिंदी लिखो, तीसरे ते अंग्रेजी लिखो, कोई समस्या नहीं। पर सब तो उपर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे वो डाकखाने हो, चाहे कोई सरकारी अदारा हो, चाहे नैशनल सड़कों के उत्ते लगन वाले साइन बोर्ड हो, हर बोर्ड के उत्ते पहला माँ बोली लिखो। सो हुण आस है कि पंजाब दे विच हुण सब तो उपर अजे भी कुछ पहलकदमियां होईयां सी। जदों पंजाब के नौजवानों ने बोर्डां दे उत्ते काल्ख पोत दी गई सी, तद नौजवानों ते परचे होए सी, पर कोताही सरकारां दी, गलती अफसरां दी, नलायकी लीडरां दी ते भुगतणी नौजवानों नूं पई जिन्हां ने सही आवाज़ चुकी सी। सो अज वेंकैया नायडू जी का हुक्म ही सुन लैण मोदी सरकार, अज वेंकैया नायडू जी का हुक्म सुन लैण अमित शाह, अज वेंकैया नायडू का हुक्म सुन लैण सूबे दीआं सरकारां, करने पहलकदमी कि लोगों को उन्होंने भाषा च रोजगार मिले, लोगों को अपनी भाषा च सिक्ख्या मिले, लोगों को अपनी भाषा च इंसाफ मिले, तो हर बोर्ड के उत्ते सब तो उपर माँ बोली नूं सत्कार मिले। सो माँ बोली पंजाबी घट्टो घट्ट पंजाब च ते इस तरह हर सूबे च उन्हां दी बोली जिहड़ी भी किसी सूबे की माँ बोली है उस बोली नूं पहले नंबर ते लगे। सो वेंकैया नायडू जी धन्नवाद। चंडीगढ़ के पंजाब के माँ बोली नाल सुरत धिरां दा बनदा है कि वह नायडू होरां दा धन्नवाद करन, उन्हां नूं धन्नवादी खत लिखण तो जे हो सके तो उन्होंने मुलाकात कर ताकि इसनूं असल च अमली जामा अपनाए, क्योंकि इसनूं ना तो बड़ा मीडिया ने उवें थां दित्ती, ना इहदी उवें चर्चा हुई, जिड्डा बड़ा उन्होंने फरमान सुनाया ओड्डी बड़ी उन्होंने थां नहीं मिली। क्योंकि सरकारां नूं चुभदी है गल, खासकर वो सरकार जिहड़ी एक देश एक भाषा, एक देश एक मंडी, एक देश एक टैक्स है इस नां दे उत्ते चलदी होवे, जिहड़ी सूबिਆਂ ਦੀ सभ्याचारता नूं खत्म करना, जिहड़ी सूबिਆਂ ਦੀ भाषा नूं खत्म, सूबिਆਂ ਦੀ अपनी पहचान नूं खत्म करना चाहुंदे, उन्हां नूं ये चीज़ सूट नहीं करती, राज नहीं आती, रास नहीं आती। सो इसलिए उन्होंने जी चोट है उसनूं देखने हुए संस्थावां नूं चाहिए कि वो इस काम के लिए हरा नारा मारन, इन्हां दा धन्नवाद करन ते इन्हां नूं मिलण दा समां मंगण, ताकि गल होर वड्डी होकर बाहर आ सके। और आस करांगे कि पंजाब सरकार तो, पंजाब दी नैतिक धिरां तो, पंजाब दी सुरत माँ बोली नूं प्यार करन वालियां संगठनां संस्थावां तो कि भाई इस मुद्दे ते अगे वधण दी लोड़ है। पंजाब दे विच हर थां ते माँ बोली पंजाबी नूं पहला रुतबा मिले। सो नायडू साहब धन्नवाद। फिर मिलांगे, तुसीं देखदे रहो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। तुसीं वेख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी। मुद्दा अज दा प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है जी। मुद्दा कित्थे जाके रुकेगी महंगाई, कदों तक बजदा रहेगा लोकां दी जेब ते डाका। मुद्दा पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां आसमान छू रहीआं, पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां च वाधे ने हाहाकार मचाई। मुद्दा की ये कल्ली महंगाई पेट्रोल डीजल तक सीमित है जां इसका असर तुहाडे उत्ते होर पहलुआं नाल भी पै रहा। सो ये बड़ा मुद्दा कि इस मौके पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां जिस तरह लगातार वधदियां जा रही उस लिए किते ना किते आम व्यक्ति नूं सौण जोगा भी नहीं छड्डिया ते उसकी हालत दिनों दिन पतली हुंदी जा रही है। तो सरकार कहती साडे खजाने च तां पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 16 दिनां च 14 बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां ने, तो जिन्नी बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां उन्नी बारी एक्साइज ड्यूटी च भी वाधा होया, उन्नी बारी उन्हां दे बैट च भी वाधा होया। हुण उस हिसाब नाल वाधा हो रहा। वो कहणगे असीं थोड़ा वधाया, पर जनाब तुसीं लै तां वध रहे हो ना, जिन्नी कीमत है उस हिसाब नाल प्रतिशत के हिसाब नाल तुहाडे कोल वध जा रहा। जां तुसीं कहंदे कि भाई जे कीमत वधदी है वधी जाऊगी, साडा रेट हुण इत्थे ही रहूगा। सो एक वड्डा पहलू है। चलो हुण सरकार दे हवाले नाल जेकर देखना होवे तां सरकार कहंदी जी साडे बस च नहीं। सरकार कहंदी खुला बाजार है, खुले बाजार च रेट तय हुंदे ने, इसलिए हुण अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी महंगा है। उधर रूस यूक्रेन की जंग भी लगी है जी, वह भी असर है। असीं रूस तो सस्ता लैण की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल स्थिति है इसलिए महंगा। कमाल है जनाब। जदों 3 महीने रोके रखिया, जदों देश के 5 सूबे चोणां सी, तद जदों
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੀ ਰੇਟ ਘਟੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੇਟ ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, 15 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 25 ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨਾਂ 14 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 96 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 5% ਵਧਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਟਰੋਲ 122 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 105 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 118 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 101 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 118 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 104 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 105 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 96 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ CNG ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਬ ਦੇ ਰੇਟ, 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਦੋਂ ਭਾੜਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਤੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਲਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ 2 ਗਵਾਂਢੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਹਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ। ਕਮਾਲ ਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ
सो इसलिए कौन तक रहा उहदे वल नूं, सो ये सवाल खड़ा। पर जिसों तक श्रीलंका ते पाकिस्तान की गल आ लो, ये आंकड़े जनतक तौर पर पे ने, जेकर किसी ने चैक करना तो सोशल मीडिया पर जाके चैक हो सकते हैं। पाकिस्तान दे विच 62 रुपये 53 पैसे नूं मिल रहा पेट्रोल जनाब, तो श्रीलंका 75 रुपये 53 पैसे नूं, ते साडे देश किते भी 100 तो घट नहीं है हुण पेट्रोल डीजल ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 51% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 52% ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 55% ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 55% ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ 'ਚ 58% ਹੋ ਗਿਆ। पर कहते आ साडे भारत का 5% होया। कमाल है जनाब, हाहाकार मचाती 5% ने, शुक्र है उसी 55% नहीं किया। कमाल है, वैट भी वध वसूलो, वैट भी 53 रुपये कुछ पैसे बेसिक प्राइस बनता है कच्चे तेल का, जिहड़ा 20 पैसे उहदे विच भाड़ा जोड़ के पंपां नूं पहुँचता है, तो उहदे विच बाकी वैट ते एक्साइज ही 50 रुपये तो ज़्यादा है। मतलब जिन्नी तेल की कीमत है उहदे नालों वध टैक्स ने। सो इसलिए इत्थों हिसाब ला लो कि उत्थे राहत नहीं दे सकती जनाब, तुसीं नहीं, थोनू की लोड़ सकती, तुसीं तां खजाना भरना ना। लो पाकिस्तान देश च पेट्रोल की कीमत 120 रुपये तक अपड़ चुकी है, कई सूबे 100 तो पार है हर थां। महाराष्ट्र दे विच पेट्रोल 121 रुपये नूं पहुँच चुक्या है, राजस्थान के श्री गंगानगर दे विच 121 रुपये नूं पहुँच चुक्या है, दिल्ली 104 दे पार है, पंजाब 100 दे पार है। सो इस दे दूए पासे पाकिस्तान च पेट्रोल भारत के करीब अद्धी कीमत ते मिल रहा है। भारत जिथे 120 रुपये पहुंचा उत्थे पाकिस्तान च भारतीय करंसी हिसाब नाल 62 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। जनाब मैं पाकिस्तान की गल कर रहा। इस तरह श्रीलंका जिथे हाकार मची है, श्रीलंका च भारतीय करंसी के अनुसार पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर है। सो आ जी साडे गवांढी मुल्कों की स्थिति, तो इधर भारत की स्थिति है। इसलिए बड़ा सवाल खड़ा कि जनाब तो बचाना किमें, देश नूं इहदी इस स्थिति चों कढ़ना किमें। पर जिथे इस पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार आवाम ते पै रही है, उद्योगिक घराणियां ते पै रही है, ट्रांसपोर्ट ते पै रही है, ਵੱਖ-ਵੱਖ परिवारां ते पै रही है, छोटे बड़े लोग हर तरह के, चाहे मिडल क्लास है, चाहे गरीब क्लास है, चाहे अमीर, चाहे जिन्हें स्कूटर च पाउणा उहदा भी बजट हिलिया, जिन्हें छोटी कार च पाउणा उहदा भी बजट हिलिया, जिन्हें 4 कारां च पाउणा उहदा भी हिलिया। सो सब का ढांचा हिलिया। जिहड़े बहुत ज़्यादा ने उन्होंने फर्क नहीं पैना, जिन्हां कोल नहीं हैगा बेचारिਆਂ कोल उन्होंने फर्क नहीं पैना, पर उन्होंने रोटी पानी तो खरीदना पैंदा भाई, उन्होंने तो भी महंगा हो जाता। दाल तो खरीदनी पैंदी, भाजी तो खरीदनी पैंदी है, सरों का तेल रिफाइंड वो तो लेना पैंदा। सो महंगा हो रहा भाड़े कारण। पर किसान, भारत का किसान, इस मौके भारतीय किसान जिस स्थिति चों लंघ रहा है उसकी सार लैण वाला कोई नहीं। लगातार बढ़ रही डीजल की कीमत जेकर सब तो वध किसी नूं मार कर रही है तो भारतीय किसान नूं, जेकर मैं खासकर पंजाब ते हरियाणा की गल करां तो इस मौके ट्रैक्टर दे विच जां इंजन च तेल पाउणा, ते आ जिहड़ा अगला दिन आउण वाले ने झोने वाले, उत्थे फिर जिवें कद्दू दे उत्ते कद्दू करने लई ट्रैक्टर चलाया जांदा ते जिन्ना डीजल फूकिया जाना, तो एक तो उहदे नाल धरती पत्थर बन जाती है, धरती हेठ पानी नहीं जा पाता, दूजा असीं तेल इन्ना फूकते हैं, तीजा असीं पानी इन्ना कढ़ लैंदे हैं। पर किसान की करे, उसनूं उसदे फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा, MSP पूरी नहीं मिलती। हुण पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधियां जनाब, तुसीं अपना वैट तां वधा लिया सूबिਆਂ ने, केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी तां वधा ली, पर की किसान की चीज़ का मुल भी उन्ना वधाया कि भाई तेरे ते भी खर्चे का वाधू बोझ पिया, लै तैनूं भी वाधा दिंदे नहीं दिता ना। सो जेकर किसान दे उत्ते कोई उन्होंने हल्का नहीं देना, कोई उसनूं सहायता नहीं देनी, कोई उसनूं राहत नहीं देनी, कोई उहदियां चीज़ां दे भाव नहीं वधाउणे, अपनियां चीज़ां जिहड़ियां फैक्ट्रियां चों निकलणियां, किसान दे खेचों लई दाल जिहड़ी कंपनियां ने तैयार करके लिफाफे च पा के देनी, वो महंगी है। सो किसान नूं हुण इहदा हल की कढना पैना। सो किसान किवें आर्थिक तौर के उत्ते थोड़ी राहत महसूस करे, वो किवें अपने खर्चे घटावे, उन्होंने उस बारे सोचना पैना। कुछ गल्लां ते सरकारां नूं सख्त फैसले भी लैण दी लोड़ है। जेकर डीजल के खर्चे घटाने होण, जेकर किसान की लागत घटानी होवे और सरकार उस मूहरे सही आंकड़े दसे कि पिछले 3 वार तो तजर्बा किसानों ने जिन्होंने किया, उन्होंने बजट घटाया तो इसलिए आमदन, कला यही नहीं होंदा कि झाड़ किन्ने दा निकलिया,
सवाल यह कि तुसीं उस झाड़ नूं पैदा करन लई खर्च किन्ना कीता, डीजल किन्ना लाया, दिहाड़ियां किन्नियां लाईयां, लेबर किन्नी लाई, पानी किन्ना लाया। सो इसलिए जेकर सीधी बिजाई वाले दे उत्ते किसान आउण तां उन्हां नूं कुछ बजट तो राहत मिल सकती है। सो एक तां इहदे लई प्रेरित करना पेगा। दूसरा उहदे नाल पानी वाला बिजली वाला जिहड़ा दिक्कत एक खड़ी है कि बिजली कोला नहीं पूरा मिल रहा, बिजली नहीं पूरी मिलनी, पानी घट मिलेगा तो पानी बिजली नहीं आएगी तो मोटर नहीं चलणगीਆਂ, मोटर नहीं चलणगीਆਂ तो पानी किवें लगेगा। सो झोने दे लई जिहड़ा असीं दूई तरह पनीरी नाल बीजदे हां उस दे तहत फिर पानी किन्ने किन्ने दिन खड़ा करना पैंदा खेत दे विच, उस तो बचण दे लई किसान सीधी बिजाई वल जा सकदे हैं। सो इसलिए एक निवेकला कि उसनूं खर्चे उहदे घटाउण वल सोचिया जावे। तो दूसरा जिहड़े बड़े किसान ने 25 एकड़ 30 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ 150 एकड़ 200 एकड़ 25 एकड़ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ CNG ਵਾਲੀ, ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ CNG ਵਾਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ CNG ਵਾਲੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ बड़ी दिक्कत चो जिस ढंग चो लंघ रहे हैं, उस ते खर्च जे तुसीं उहदी आमदनी वधा सकते हो, उन्होंने खर्चे घटाउण लई किते ना किते जागरूक करना पैना ताकि वो पानी भी बच सके, बिजली भी बच सके, तो धरती हेठला पानी भी बचे, बिजली भी बचे, तो किसान की लागत भी बचे, पेट्रोल डीजल भी वो घट खपा सके। तो इसलिए जां CNG ते लैके आओ जां उसनूं बदलमा हल दिओ जां उसनूं सीधी बिजाई दे उत्ते सही मुੱਲ दिओ। सो इसलिए किसानां नूं किसी ना किसी बदलवें अपना सिर आपे कज्जणा पैंदा। इसलिए इहदे पर गौर करन दी लोड़ है कि असीं अपने खर्चे किवें घटा सकदे हां। सरकारां ने साडी साथ लेनी जदों कि MSP मिलनी चाहिए आ। सो एक तो चलो इस तो अगे आ जाओ जनाब, भाषा नूं लैके खूब चर्चा होंदी है। नायडू साहब वेंकैया नायडू भारत के उप राष्ट्रपति, ये जरूरी नहीं हुंदा कि तुसीं किसी उजड़े बाग छोवो तो उत्थे महक नहीं हो सकती, कोई कमल खिले या कोई गुलाब जिहा खिले कि उहदी महक वक्खरी होवे। सो ये चिक्कड़ दे विच एक अजिहा फुल भी है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जदों भी जिथे भी बोलते हैं भाषा नूं लैके बहुत फिक्रमंद रहिंदे ने, खेतरी भाषावां माँ बोलियां लैके, चाहे वो चंडीगढ़ आउंदे ने तद भी माँ बोली दी लई हरा नारा मारते हैं, वो किसी समागम च जाते हैं सरकारी उत्थे भी माँ बोली लई हरा नारा मारते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च किसी प्रोग्राम जाते हैं तां भी। हुण उन्होंने राज सभा दे विच भी जिहदी वो अगवाई करते हैं, उप राष्ट्रपति ने राज सभा च भी कहा कि देश के हर सूबे के अंदर लगन वाले हर साइन बोर्ड से उस सूबे की माँ बोली उपर होनी चाहिए आ, जिसकी लड़ाई पंजाब दे विच भी लड़ी जा रही है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठन माँ बोली नूं प्यार करने वाली तरह, माँ बोली नूं प्यार करने वाले मंच लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ च होवे चाहे पंजाब च होवे। पर वेंकैया नायडू होरां ने जिहड़ी पहल कदमी की उन्होंने सलाम करना बनता, उन्होंने धन्नवाद करना बनता कि घट्टो घट्ट भाजपा सरकार नूं शीशा विखाया। वेंकैया नायडू ने भाजपाई के लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे रेस के घोड़े ने, पर उन्होंने की लांबे करके उप राष्ट्रपति वाली लाइन च लिया भी चर्चा में रही। पर उन्होंने उस अहदे ते रह के जी गर्मा दिखाई। राज सभा जदों कल तृणमूल कांग्रेस के एक मैंबर ने बार बार समा मंगया तो उन्होंने कहा कि नहीं हुण हाले तुहानूं समा नहीं मिलदा, फिर उन्होंने सिफर काल समा दिता तो उन्होंने सिफर काल 'च मुद्दा चुक्या कि साडे सूबे के लोगों का की गुनाह है कि उन्होंने अपनी भाषा के विच ही साइन बोर्ड नहीं मिलते, उन्होंने लोगों के लिए तुसीं हिंदी लिखनी है लिखो, कहते अंग्रेजी लिखनी लिख लो, पर घट्टो घट्ट साडी माँ बोली तो लिखो। सो इस गल नूं जदों तृणमूल कांग्रेस के पश्चिमी बंगाल के एक मैंबर पार्लीमेंट ने चुक्या, राज सभा मैंबर ने चुक्या, तद उस नूं लैके तुरंत वेंकैया नायडू ने हदायत मांग हुक्म सुनाया कि देश के हर सूबे दे विच, हर राज दे विच, हर साइन बोर्ड के उत्ते पहले नंबर ते उस सूबे की माँ बोली दे विच लिखा जाए, दूसरे नंबर ते हिंदी लिखो, तीसरे ते अंग्रेजी लिखो, कोई समस्या नहीं। पर सब तो उपर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे वो डाकखाने हो, चाहे कोई सरकारी अदारा हो, चाहे नैशनल सड़कों के उत्ते लगन वाले साइन बोर्ड हो, हर बोर्ड के उत्ते पहला माँ बोली लिखो। सो हुण आस है कि पंजाब दे विच हुण सब तो उपर अजे भी कुछ पहलकदमियां होईयां सी जदों पंजाब के नौजवानों ने बोर्डां दे उत्ते काल पोत दी गई सी, तद नौजवानों ते परचे होए सी, पर कोताही सरकारां दी, गलती अफसरां दी, नलायकी लीडरां दी ते भुगतनी नौजवानों नूं पई जिन्हां ने सही आवाज़ चुकी सी। सो अज वेंकैया नायडू जी का हुक्म ही सुन लैण मोदी सरकार, अज वेंकैया नायडू जी का हुक्म सुन लैण अमित शाह, अज वेंकैया नायडू का ही हुक्म सुन लैण सूबे दीयां सरकारां, करने पहलकदमी
कि लोगों को उन्होंने भाषा च रोजगार मिले, लोगों को अपनी भाषा च सिक्ख्या मिले, लोगों को अपनी भाषा च इंसाफ मिले, तो हर बोर्ड के उत्ते सब तो उपर माँ बोली नूं सत्कार मिले। सो माँ बोली पंजाबी घट्टो घट्ट पंजाब च ते इस तरह हर सूबे च उन्हां दी बोली जिहड़ी भी किसी सूबे की माँ बोली है उस बोली नूं पहले नंबर ते लगे। सो वेंकैया नायडू जी धन्नवाद। चंडीगढ़ दे पंजाब दे माँ बोली नाल सिरत धिरां दा बनदा है कि वह नायडू होरां दा धन्नवाद करन, उन्हां नूं धन्नवादी खत लिखण तो जे हो सके तो उन्होंने मुलाकात कर ताकि इसनूं असल च अमली जामा अपनाए, क्योंकि इसनूं ना तो वड्डा मीडिया ने उवें थां दित्ती ना इहदी उवें चर्चा हुई, जिड्डा बड़ा उन्होंने फरमान सुनाया उड्डी बड़ी उन्होंने थां नहीं मिली। क्योंकि सरकारां नूं चुभदी है गल, खासकर वो सरकार जिहड़ी एक देश एक भाषा, एक देश एक मंडी, एक देश एक टैक्स है इस नां दे उत्ते चलदी होवे, जिहड़ी सूबिਆਂ ਦੀ सभ्याचारता नूं खत्म करना, जिहड़ी सूबिਆਂ ਦੀ भाषा नूं खत्म, सूबिਆਂ ਦੀ अपनी पहचान नूं खत्म करना चाहुंदा, उन्हां नूं इह चीज़ सूट नहीं करती, राज नहीं आती, रास नहीं आती। सो इसलिए उन्होंने तो जी चोट है उसनूं देखने हुए संस्थावां नूं चाहिए कि वो इस काम के लिए हरा नारा मारन, इन्हां दा धन्नवाद करन ते इन्हां नूं मिलण दा समां मंगण ताकि गल होर वड्डी होकर बाहर आ सके। और आस करांगे कि पंजाब सरकार तो, पंजाब दी नैतिक धिरां तो, पंजाब दी सुरत माँ बोली नूं प्यार करन वालियां संगठनां संस्थावां तो कि भाई इस मुद्दे ते अगे वधण की लोड़ है। पंजाब दे विच हर थां ते माँ बोली पंजाबी नूं पहला रुतबा मिले। सो नायडू साहब धन्नवाद। फिर मिलांगे, तुसीं देखदे रहो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। तुसीं वेख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी। मुद्दा अज दा प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है जी। मुद्दा कित्थे जाके रुकेगी महंगाई, कदों तक बजदा रहेगा लोकां दी जेब ते डाका। मुद्दा पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां आसमान छू रहीआं, पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां च वाधे ने हाहाकार मचाई। मुद्दा की ये कल्ली महंगाई पेट्रोल डीजल तक सीमित है जां इसका असर तुहाडे उत्ते होर पहलुआं नाल भी पै रहा। सो ये बड़ा मुद्दा कि इस मौके पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां जिस तरह लगातार वधदियां जा रही हैं, उस लिए किते ना किते आम व्यक्ति नूं सौण जोगा भी नहीं छड्डिया तो उसकी हालत दिनों दिन पतली हुंदी जा रही है। तो सरकार कहती साडे खजाने च तां पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 16 दिनां च 14 बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां ने, तो जिन्नी बार पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां वधियां उन्नी बार ही एक्साइज ड्यूटी च भी वाधा होया, उन्नी बार ही उन्हां दे वैट च भी वाधा होया। हुण उस हिसाब नाल वाधा हो रहा। वो कहणगे असीं थोड़ा वधाया, पर जनाब तुसीं लै तां वध रहे हो ना, जिन्नी कीमत है उस हिसाब नाल प्रतिशत के हिसाब नाल तुहाडे कोल वध जा रहा। जां तुसीं कहंदे कि भाई जे कीमत वधदी है वधी जाऊगी, साडा रेट हुण इत्थे ही रहूगा। सो एक वड्डा पहलू है। चलो हुण सरकार दे हवाले नाल जेकर देखना होवे तां सरकार कहती जी साडे बस च नहीं। सरकार कहती खुला बाजार है, खुले बाजार च रेट तय होंदे ने, इसलिए हुण अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी महंगा है। उधर रूस यूक्रेन की जंग भी लगी है जी, वह भी असर है। असी रूस तो सस्ता लैण की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल स्थिति है इसलिए महंगा। कमाल है जनाब। जदों 3 महीने रोके रखिया, जदों देश के 5 सूबे चोणां सी, तद जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां नूं रोक के रखिया तद खुले बाजार च नहीं सी। तो हुण जदों असीं खुले बाजार का हवाला दे रहे हो तो हुण जिस ढंग नाल लगातार रेट वध रहे हैं तो पता लग रहा, कहने वाले भी दसदे ने कि जो रिकॉर्ड अखबारों के हवाले नाल, न्यूज़ चैनलों के हवाले नाल खबरां आउंदियां ने कि भाई कच्चा तेल की रेट घटे भी ने, पर उसके बावजूद तुसीं महंगा कर रहे हो। सो इसलिए उस समय जदों रोक के रखे गए रेट पर कच्चे तेल दी कीमतां लगातार वध रही सी, पर भारत के अंदर पेट्रोल डीजल दी कीमतां रोक के रखिया कि वधाउणियां नहीं आ, साडे चोणां ते असर पै सकदा है। उस मौके इसे मुद्दा अज दा प्रोग्राम च असीं कहा सी कि भाई तैयार रहो, 15 तो 25 रुपये तक पेट्रोल डीजल दी कीमतां वध सकदियां। और पिछले 16 दिनों तो 14 बार जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधियां तो उस 10 रुपए का इजाफा हो चुका है। सो असीं 15 तो 25 कहा सी, आने वाले दिनों होर होने की आस है। नित दिन सवेर नूं जदों उठो तो नवे रेट। तो चलो पहलां आपां पेट्रोल डीजल दी कीमतां दे हवाले नाल गल साझी कर लैंदे हां। 16 दिनों कहते 14 बार पेट्रोल डीजल दी कीमतां वाधा होया तो 10 रुपए तक की कीमतां वध चुकियां ने, तो वाधा अजे जारी रहना, तुहाडी जेब ते असर जारी रहना। देश में 16 दिन 14 वार पेट्रोल डीजल दी कीमतां वाधा होया। राजधानी दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत विच 80 पैसे की वाधा हो रहा है। तो हुण दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे हो चुकी है, तो डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे हो चुके। लगभग एक चीज़ 100 नूं पार है तो दूई 100 नूं पार होने वाली है। तो देश का कई थां दोवें चीज़ां 100 नूं पार हो चुकी है।
तो इसलिए जी ये 10 रुपये वाधा 16 दिन हो चुका है। मार्च 2022 च देश अंदर 5 सूबे की विधान सभा चोणां सन। चोण नतीजे आने तो बाद 22 मार्च तो पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधनियां शुरू होईयां ते पेट्रोलियम मंत्री ने कीमतां के वाधे उत्ते दलील ने कहा कि पूरी दुनिया 'च पेट्रोल डीजल के भाव वध रहे हैं। तो साडे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि दुनिया भर 'च तां वाधा बहुत वध रहा, 5% वधाया। श्रीनगर दे विच इस मौके पेट्रोल 122 रुपए नूं पार है तो डीजल 105 नूं पार है। भोपाल दे विच पेट्रोल 118 नूं पार है तो डीजल 101 नूं पार है। जयपुर च पेट्रोल 118 नूं पार है तो डीजल 100 रुपए नूं पार है। मुंबई च पेट्रोल 120 रुपये नूं लीटर हो गया तो डीजल 104 रुपए नूं लीटर हो गया। दिल्ली च पेट्रोल 105 रुपए नूं उपर चला गया तो डीजल 96 रुपए नूं। ते पंजाब च भी पेट्रोल 100 दे पार है तो डीजल 100 नूं ढुक गया। सो इस नूं लैके हुण तुसीं ये देखो कि CNG भी महंगी हो गई है। इस दे विच भी तो अजे भी खतरा खड़ा कि पेट्रोल डीजल दी कीमतां 'च वाधा 25 रुपए तक जाके रुक सकदा, उत्थे तक होण दा खतरा खड़ा है। पर दूए पासे एक जिहड़ा अहम पहलू है इहदा, एक पहलू तो यह है कि पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधदियां तो उहदे नाल लोकां ते सीधा असर की पैंदा। जी हाँ, जदों जदों पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधदियां तद उहदे नाल लोकां दी जेब ते सीधा असर पैंदा कि उहनूं महंगा पेट्रोल डीजल पाउणा पैंदा। दूसरा असर उहदे नाल सीधा जांदा है कि भाई चीज़ां दे भाव वध जांदे ने, भाड़ा वधदा है, ट्रक्कां दा भाड़ा वध जांदा है, बसां दा भाड़ा वध जांदा है, ढोआ ढुआई दे रेट वध जांदे ने, कैब दे रेट, 3 व्हीलर दे रेट वो सारे वध जांदे ने, लोकां दे सीधा असर। फिर जिहड़ा माल ट्रांसपोर्ट राहीं आउणा है उहदे नाल चीज़ां दे भाव, जदों भाड़ा वधिया तो उन्हां चीज़ां दे भाव वधे ते भाव वधे दा मतलब लोकां दे खाण पीण वालीआं चीज़ां भी महंगीਆਂ होईਆਂ। सो लोकां दी जेब ते सीधा असर पैंदा। सो इसलिए हर पासिਓਂ लोग मारे जा रहे हैं। एक पासे पिछले दिनों करोना काल सी, करोना काल भुखमरी सी, लोगों के रोज़गार खुस रहे सी, फिर चोणां आईयां, फिर सरकार राहत देने दी स्कीमां चाही, लारे वादे झूठे झूठे बड़े बड़े ऐलान होए तो जिद्दां ही चोणां मुक्कियां तो लोगों की जेब कट्टनी शुरू। हुण लोगों नूं गड्डियां कारां 'च पाउण वाला तेल भी महंगा तो खाण पीण वाला तेल भी महंगा, दालां भी महंगियां, चीज़ां भी महंगियां। सो इसलिए लगातार असर। पर दूए पासे साडे 2 गवांढी अजिहे मुल्क, जेकर मैं उन्होंने गल करा, पाकिस्तान तो श्रीलंका। पाकिस्तान जो राजनीतिक स्थिति आ, जिहो जी माड़ी हालत चो पाकिस्तान लंघ रहा, उत्थे उथल पुथल है तो उस दे बावजूद उत्थे पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां भारत नालों भारतीय करंसी के हिसाब से सस्तियां ने जनाब। इस तरह श्रीलंका, जिहो जी स्थिति जो श्रीलंका लंघ रहा, उत्थे पेट्रोल पंपां ते भी उन्होंने फौज लाउणी पै रही है। कहते चाह का कप भी घर बैठे भी जे पीना हो तो 100 तो वध रुपए नूं पैंदा है। तो पेट्रोल डीजल भी लोग सोच के पवा रहे हैं तो उत्थे हाहाकार मची है, आर्थिक तौर पर मदहाली चला गया देश, तो पर उत्थे भी पेट्रोल डीजल भारत नालों सस्ता। कमाल है जनाब। तो इधर साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई ध्यान रखियो, सूबिਆਂ नूं कहते हैं लोक लवाउणीਆਂ स्कीमां बंद कर दिओ, मुफ्त वालीਆਂ स्कीमां बंद कर दिओ, किते असीं पाकिस्तान असीं श्रीलंका वाली स्थिति 'च ना चले जाइए। भाई उहदे नालों महंगा तो बेच रहे हो तुसीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ महंगा पेट्रोल डीजल दे रहे हो, ਉਹਦਾ असर लोगों के महंगिया चीज़ों नाल पै रहा। सो इसलिए कौन तक रहा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ? सो ये सवाल खड़ा। पर जितों तक श्रीलंका तो पाकिस्तान की गल है, लो ये आंकड़े जनतक तौर पर पे ने, जेकर किसी ने चैक करना तो सोशल मीडिया पर जाके वो चैक हो सकते हैं। पाकिस्तान दे विच 62 रुपये 53 पैसे नूं मिल रहा पेट्रोल जनाब, तो श्रीलंका 75 रुपये 53 पैसे नूं, तो साडे देश किते भी 100 तो घट नहीं है हुण पेट्रोल डीजल ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ कीमतों लैके अज जानी कि मंगलवार ਨੂੰ केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया कि देश में तेल ਦੀਆਂ कीमतों 'ਚ इजाफा अंतरराष्ट्रीय बाजार नाल हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय के कारणों करके हो रहा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 तो मार्च 2022 के विचाले पेट्रोल ਦੀਆਂ कीमतों 'ਚ अमरीका 51% वाधा होया, कनेडा 52% होया, जर्मनी कहते 55% होया, ब्रिटेन 55% होया, फ्रांस कहते 50% वाधा हो गया, स्पेन 58% हो गया। पर कहते आ साडे भारत का 5% होया। कमाल है जनाब, हाहाकार मचाती 5% ने। शुक्र असीं 55% नहीं किया। कमाल है। वैट भी वध वसूलो, वैट भी 53 रुपये कुछ पैसे बेसिक प्राइस बनता है कच्चे तेल का, जिहड़ा 20 पैसे वो भाड़ा जोड़ के पंपां नूं पहुँचता है, तो वो बाकी वैट तो एक्साइज ही 50 रुपये तो ज़्यादा है। मतलब जिन्नी तेल की कीमत है वो नालों वध टैक्स ने। सो इसलिए इत्थों हिसाब ला लो कि उत्थे राहत नहीं दे सकती जनाब तुसीं, नहीं थोनू की लोड़ है, तुसीं तां खजाना भरना ना। लो पाकिस्तान देश पेट्रोल की कीमत 120 रुपये तक अपड़ चुकी है, कई सूबे 100 तो पार है हर थां।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 121 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 104 ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 62 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ 4 ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾੜੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਜਣ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, MSP ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਚੋਂ ਲਈ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝਾੜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝਾੜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤ